नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर दोस्तों, आज हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर रामलाल की। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में फैले वीराने, दूर दूर तक फैली सुनसान सड़कें और बीच बीच में सूखे पेड़ों की परछाइयां। इन सब के बीच चलता था एक पुराना ट्रक। उसका मालिक और ड्राइवर था रामलाल, 40 साल का मजबूत कदकाठी वाला आदमी। पेशे से ट्रक ड्राइवर होने के कारण उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर ही गुजरता था। रामलाल अक्सर कहता था, सड़क ही मेरा घर है और ये ट्रक मेरा साथी। उस दिन भी उसे देर रात जयपुर से जैसलमेर तक सीमेंट की बोरियां लेकर जाना था। ये रास्ता लंबा और सुनसान था। रात के 11 बजे वो ट्रक लेकर निकला। चांद बादलों में छिपा हुआ था और सड़क पर सन्नाटा पसरा था। रामलाल को ऐसे वीराने की आदत थी, लेकिन उस रात उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसे घूर रही हों। रास्ते में उसने एक छोटे से ढाबे पर ट्रक रोका। चाय पीते पीते उसकी नजर पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। बूढ़ा आदमी घूर घूर कर उसे देख रहा था। रामलाल ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, आज रात इस रास्ते पर मत निकलो बेटा, यह अमावस्या की रात है और अमावस्या को यहां छलावा निकलता है। रामलाल ने चौंक कर पूछा, छलावा, वो क्या होता है? बाबा ने कांपते हुए जवाब दिया, ये एक भटकी हुई आत्मा है जो रात को सड़कों पर दौड़ती है। आदमी चाहे जितनी तेज गाड़ी चला ले, वो उतनी ही रफ्तार से पीछे आता है। जिसने भी उस छलावे को देखा कभी सकुशल घर नहीं लौटा। ढाबे पर बैठे बाकी लोग भी खामोश हो गए। माहौल में अजीब डर भर गया। रामलाल ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। मैंने 20 साल ट्रक चलाया है, कभी किसी छलावे से नहीं मिला। लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में हल्की सी बेचैनी बैठ चुकी थी। रामलाल ने ट्रक स्टार्ट किया और फिर से सुनसान हाईवे पर निकल पड़ा। अब आधी रात हो चुकी थी। आसपास सिर्फ अंधेरा, दूर कहीं कहीं से सियारों की हुआ की आवाज आती। ट्रक के हेडलाइट से सड़क पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, उसे लगता कि सड़क पर अकेला नहीं है। अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने शीशे में झांका। ट्रक के बिल्कुल पीछे कोई काली परछाई दौड़ रही थी। रामलाल घबरा गया। उसने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। परछाई उतनी ही तेज दौड़ने लगी। अब उसे साफ दिखा, लंबा चौड़ा आदमी, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला, आंखें अंगारों जैसी लाल। रामलाल के गले से आवाज नहीं निकली। पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ खर खर की आवाज आई। वो परछाई अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने खिड़की से झांककर रामलाल की आंखों में झांकने की कोशिश की। रामलाल ने डरकर भगवान का नाम लिया और ट्रक को और तेज कर दिया। परछाई कुछ देर तक साथ दौड़ती रही, फिर अचानक गायब हो गई। रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रक के अगले शीशे पर किसी ने हाथों के निशान छोड़ दिए थे, काले जले हुए हाथों के निशान। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये वही छलावा है। कुछ किलोमीटर आगे जाकर सड़क के किनारे उसने एक औरत को खड़ा देखा। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। रामलाल को बचपन से समझाया गया था कि सुनसान रास्ते पर आधी रात को अगर कोई औरत अकेली खड़ी मिले तो रुकना नहीं चाहिए। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल वो औरत ट्रक के बिल्कुल सामने आ गई। रामलाल ने ब्रेक लगाए, टायर चीखते हुए रुके और ट्रक बीच सड़क पर हिलते डुलते रुक गया। रामलाल ने डरते डरते बाहर देखा। वो औरत गायब थी, लेकिन सड़क पर गीली मिट्टी में पैरों के गहरे निशान बने हुए थे जो ट्रक की ओर आ रहे थे। रामलाल अब पूरी तरह कांप रहा था। उसे यकीन हो गया कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि उस छलावे की जाल में फंस चुका है। उसके सामने अंधेरा, पीछे लाल आंखों वाला साया और चारों ओर वीराना। अब उसकी मंजिल सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स के दायरे तक सीमित थी। ट्रक के ब्रेक लगने की आवाज अब भी रामलाल के कानों में गूंज रही थी। उसका गला सूख गया था, हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और दोबारा ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की घर घर आवाज वीराने में अजीब सी खामोशी को चीर रही थी। रामलाल मन ही मन बुदबुदाया, कुछ नहीं है, सब वहम है। लेकिन उसकी आंखों के सामने वो औरत, वो लाल आंखें और शीशे पर पड़े काले हाथों के निशान बार बार घूम रहे थे। करीब आधे घंटे बाद हाईवे से हटकर एक कच्चा रास्ता सामने आया। सड़क के किनारे एक टूटा फूटा साइनबोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, भूतगढ़ 5 किलोमीटर। रामलाल को नाम पढ़कर सिहरन हुई। गांव वालों से उसने सुना था कि वहां सदियों पुराना किला है जिसे लोग शापित कहते हैं। उस किले में ही पहली बार किसी ने छलावे को देखा था,
जैसे ही ट्रक उस रास्ते के पास पहुंचा, अचानक इंजन झटके खाने लगा। चाहे जितनी कोशिश करे, ट्रक बार बार रुक जाता। मजबूर होकर रामलाल ने गाड़ी साइड में लगाई। चारों ओर घना सन्नाटा, सिर्फ दूर से किले की काली परछाई दिखाई दे रही थी। रामलाल ट्रक से नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। एक आदमी खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, चेहरे पर दाढ़ी, हाथ में पुरानी लालटेन। आदमी ने कहा, लगता है ट्रक खराब हो गया है भैया। कहाँ जाना है? रामलाल थोड़ा राहत महसूस करने लगा। उसने जवाब दिया, जैसलमेर जा रहा हूं, लेकिन ट्रक बार बार बंद हो रहा है। आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सी ठंडक थी। फिक्र मत करो, यहां से आगे जाने का एक ही रास्ता है, किले के पास से। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, मुझे बैठा लो। रामलाल को पहले झिझक हुई, फिर सोचा कि वीराने में अकेले से अच्छा है कोई साथ हो। उसने आदमी को ट्रक में बैठा लिया। ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब उस अजनबी की लालटेन ट्रक के केबिन में रखी थी, जिसकी लौ अजीब ढंग से हिल रही थी। रामलाल ने बातचीत शुरू की, भाई साहब, नाम क्या है आपका? अजनबी ने धीमे स्वर में कहा, नाम से क्या करना है, तुम मुझे बस राही कह लो। रामलाल को उसकी आवाज सुनकर सहरन हुई। वो आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। ट्रक जैसे जैसे किले के करीब पहुंच रहा था, माहौल और डरावना हो रहा था। पेड़ों की टहनियां सड़कों पर झुक रही थीं, जैसे रोकने की कोशिश कर रही हों। हवा में जले हुए मांस जैसी गंध फैल रही थी। रामलाल ने झिझकते हुए पूछा, भाई ये किला सच में भूतिया है क्या? अजनबी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, वो किला ही नहीं, उसकी हर ईंट शापित है। सदियों पहले वहां एक राजा का कत्ल हुआ था। उसी की आत्मा भटक कर छलावा बनी। रात को जो भी यहां से गुजरता है, वो उसके साथ दौड़ता है, जब तक कि इंसान थककर गिर न जाए। रामलाल का खून सूख गया। उसने डरते हुए उस आदमी की ओर देखा। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में उसकी आंखें चमक उठीं, लाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस परछाई में देखी थी। रामलाल का गला सूख गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस आदमी को ट्रक में बिठाया है, वो इंसान नहीं, वही छलावा है। उसने बिना कुछ कहे अचानक ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन गड़गड़ाने लगा और स्पीडोमीटर 80 पर पहुंच गया। लेकिन वो अजनबी वहीं आराम से बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो धीमे स्वर में बोला, भाग कहाँ जाएगा ड्राइवर? ये सड़क तेरी नहीं, मेरी है। रामलाल ने डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक अजनबी ने जोर से हंसी छोड़ी। उसकी हंसी इंसानी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी थी। अगले ही पल वो गायब हो गया। रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि ट्रक के पीछे से वही परछाई दौड़ रही है, लंबी, भयानक, लाल आंखों वाली। कुछ देर बाद सड़क अचानक खत्म हो गई। ट्रक एक पुराने किले के विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ, जिस पर खून जैसे लाल धब्बे बने थे। रामलाल हैरान रह गया। वो यहां आने का इरादा नहीं रखता था, पर ट्रक जैसे अपने आप इस ओर खिंचता चला आया। वो सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। रामलाल की रूह कांप गई। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रामलाल अब फंस चुका था। सामने शापित किले का दरवाजा, पीछे लाल आंखों वाला छलावा। उसका मन कह रहा था कि अगर उसने किले में कदम रखा तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। रामलाल चेयरिंग पर झुका बैठा था। ट्रक की हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा किला उसकी धड़कनों को सुन रहा हो। उसका मन कह रहा था, मत उतर, यहीं बैठे रह, लेकिन भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उसे मजबूर कर रही थी। वो कांपते हुए ट्रक से उतरा। कदम भारी थे, जैसे पैरों में जंजीरें बंधी हों। किले का विशाल दरवाजा जर्जर था, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुल गया। भीतर घुप अंधेरा। रामलाल ने टॉर्च निकाली और रोशनी फेंकी। टूटी फूटी दीवारें, जाले से ढके खंभे और जमीन पर बिखरी हड्डियां दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी फिर वही आवाज गूंजी, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। आवाज किले के गहरे हिस्से से आ रही थी। रामलाल डरते डरते आगे बढ़ा। किले के बीचों बीच एक चौक था। वहां फर्श पर लाल धब्बे बने थे, जैसे किसी ने ताजा खून बहाया हो। रामलाल ने झुककर देखा। वो गाढ़ा और चिपचिपा था। उसके कानों में अचानक तलवारों की टकराने की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो।
उसने आंखें बंद की तो दृश्य बदल गया। सैकड़ों साल पहले का राज दरबार, राजा का कत्ल, सैनिकों की चीखें और एक आदमी जिसे धोखे से मौत दी गई थी। वो आदमी चीख रहा था, मैं लौटूंगा, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। रामलाल चीखते हुए पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसे लगा कि दीवारें हिल रही हैं, परछाइयां लंबी होकर उसकी ओर बढ़ रही थीं। वो भागकर किले के दूसरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ कुआं था। कुएं के किनारे पर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। अचानक उन जंजीरों ने अपने आप खड़खड़ाना शुरू कर दिया। रामलाल की सांसें रुकने लगीं। तभी कुएं से एक ठंडी हवा निकली और उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, ड्राइवर, तू मेरी सवारी बन गया है। अचानक उसके सामने वही अजनबी प्रकट हुआ जिसे उसने ट्रक में बैठाया था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जलता हुआ, अधजला और आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई। रामलाल कांपते हुए बोला, तू कौन है? भयंकर हंसी हंसा। मैं हूं भीम सिंह, इस किले का सिपाही। जिस राजा के लिए मैंने खून बहाया, उसी ने मुझे धोखे से इस कुएं में जिंदा गाड़ दिया। मेरी आत्मा भटकती रही और अब मैं छलावा बनकर रात को सड़कों पर दौड़ता हूं। कोई भी यहां से जिंदा नहीं गुजर पाता। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे छोड़ दे, मैं बस गुजर रहा था। भीम सिंह गर्जा, नहीं, अब तू मेरी आत्मा के खेल में बंध चुका है। तेरा ट्रक, तेरी रफ्तार, सब मेरी है। रामलाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरा किला अब एक कैदखाना बन चुका था। उसने इधर उधर देखा। अचानक दीवार पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा दिखाई दिया। सत्य का उच्चारण करो, तभी मुक्ति मिलेगी। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भीम सिंह, तेरी मुक्ति कैसे होगी? भीम सिंह की लाल आंखें थोड़ी देर के लिए बुझीं। उसकी आवाज भारी और दर्द भरी हो गई। जब कोई मेरी सच्चाई दुनिया को बताएगा, जब लोग जानेंगे कि मैं गद्दार नहीं था बल्कि धोखे से मारा गया था, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रामलाल के सामने अब चुनाव था। या तो वो भीम सिंह की सच्चाई जानकर दुनिया को बताए, या फिर हमेशा के लिए छलावे के शिकंजे में फंस जाए। किला गूंज रहा था, लाल आंखें और करीब आ रही थीं। रामलाल की सांसें तेज चल रही थीं। किले की दीवारें भारी सन्नाटे के साथ उसके चारों ओर सिमटती जा रही थीं। सामने खड़ा भीम सिंह उर्फ छलावा जलते अंगारों जैसी आंखों से उसे घूर रहा था। भीम सिंह बोला, ड्राइवर, तूने दरवाजे की लिपि पढ़ी है, अब तुझसे मेरी किस्मत बंध गई है। या तो मेरा सच बता या फिर अपनी जान गंवा। रामलाल कांपते हुए बोला, तेरा सच, तुझे धोखा किसने दिया था? भीम सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने जमीन पर लाठी जैसी तलवार पटकी और गर्जा, उस समय का राजा, जिसने दुश्मनों से मिले सोने के लालच में मुझे गद्दार साबित किया। लोगों को बताया गया कि मैंने अपने ही सैनिकों के साथ विश्वासघात किया, जबकि असलियत ये थी कि मैंने अंतिम सांस तक अपनी वफादारी निभाई। मुझे कुएं में जिंदा गाड़ दिया गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। भीम सिंह के कहते ही किले की दीवारें कांपने लगी। अचानक पूरा चौक खून से भर गया। जमीन से सैनिकों की अधजली लाशें उठने लगीं। उनके हाथों में भाले और तलवारें थीं। रामलाल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो दृश्य और भी भयानक था। सैनिकों के कटे हुए सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। भीम सिंह ने कहा, ये सब गवाह है मेरे सच के, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। हर इंसान मुझे सिर्फ छलावा कहता है। तू ही है, ड्राइवर, जो मेरी आत्मा की बेड़ियां खोल सकता है। रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? मैं क्या कर सकता हूं? भीम सिंह ने एक जली हुई तख्ती दी। उस पर खून से लिखा था, जिस दिन कोई इस किले की सच्चाई को बाहर की दुनिया में सुना देगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अगर तू डरकर भाग गया तो तेरी आत्मा भी इसी किले में कैद हो जाएगी। रामलाल ने तख्ती थाम ली। तभी अचानक किले के दरवाजे से तेज आंधी चली और फुसफुसाहट गूंजी। कोई यहां से जिंदा नहीं गया। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन हर कदम के साथ जमीन दलदल जैसी होने लगी। खून उसके पैरों में चिपक रहा था, जैसे उसे खींच रहा हो। भीम सिंह की गूंजती आवाज आई, भाग मत ड्राइवर, वरना तेरे लिए कोई मुक्ति नहीं। रामलाल ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन किला पीछे से और भी भयानक लग रहा था। उसकी खिड़कियों में लाल लाल आंखें चमक रही थीं। रामलाल ट्रक की ओर भागा। इंजन अपने आप चालू हो चुका था, जैसे कोई उसे वहां से दूर ले जाना चाहता हो। उसने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को सड़क पर चढ़ा दिया। पहिए धूल उड़ाते हुए भागने लगे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।
शीशे में उसने देखा कि वही परछाई ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही है, इस बार और भी तेज और भी खतरनाक। रामलाल ने ट्रक की रफ्तार 100 तक पहुंचाई, लेकिन परछाई अब ट्रक की छत पर चढ़ गई। छत से लोहे जैसी आवाजें आने लगीं। अचानक खिड़की से एक हाथ भीतर घुसा, काला, जला हुआ, नाखूनों से भरा। रामलाल ने चिल्लाते हुए स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक डगमगाने लगा। फिर एक भारी आवाज गूंजी, ड्राइवर, अगर तूने मेरा सच नहीं बताया तो तेरा अंत यहीं होगा। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं कसम खाता हूं, मैं दुनिया को तेरी कहानी बताऊंगा। मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा। परछाई कुछ पल के लिए शांत हो गई। रामलाल अब सड़क पर था, लेकिन छलावे का साया उसके साथ था। उसने तख्ती को कसकर पकड़ा हुआ था जिसमें भीम सिंह की कहानी दर्ज थी। अब उसके सामने सबसे कठिन सफर था। क्या वो इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा पाएगा, या फिर छलावा उसे भी अपनी आत्मा के खेल में हमेशा के लिए कैद कर लेगा? सुबह की पहली किरण फूट रही थी। रेगिस्तान के ऊपर हल्की सी धुंध छाई थी। रामलाल का ट्रक हिचकोले खाता हुआ जैसलमेर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, रात भर जागने और डर से थकी हुई। उसके हाथ अब भी उस तख्ती को कसकर पकड़े थे जिस पर भीम सिंह की सच्चाई दर्ज थी। उसके मन में एक ही विचार था, मुझे ये कहानी लोगों तक पहुंचानी होगी, तभी शायद मेरी जान बचे। जैसलमेर की सीमा पर पहुंचते ही उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। यहां लोग थे, हलचल थी, ऊंट और गाड़ियां थीं। उसे लगा अब वो सुरक्षित है। वो ट्रक से उतरकर सीधे एक ढाबे में पहुंचा। वहां बैठे कुछ ट्रक ड्राइवरों को देखकर उसने कहा, भाइयों, मैंने जो देखा है तुम सुनोगे तो कांप जाओगे। ये रास्ता, ये किला, ये छलावा। सब ड्राइवर पहले हंसे। अरे रामलाल, रात को तू भी वही कहानियों में उलझ गया। ये सब वहम है। रामलाल ने गुस्से और डर से तख्ती मेज पर पटकी। ये देखो, ये उस किले से लाई है। इस पर खून से लिखा है। भीम सिंह गद्दार नहीं था, उसे धोखे से मारा गया था। ढाबे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फैल गईं। तभी अचानक ढाबे की छत से टीन की चादरें चरमराने लगीं। हवा का तेज झोंका आया और दिए बुझ गए। एक ड्राइवर चिल्लाया, कोई ऊपर है। सबने ऊपर देखा। वहां लाल आंखें चमक रही थीं। वही परछाई। छलावा अब ढाबे तक पहुंच चुका था। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई बाहर की ओर दौड़ा, कोई मेज पलटकर छिप गया। रामलाल ने तख्ती को अपनी छाती से चिपका लिया। भीम सिंह की गूंजती आवाज आई, ड्राइवर, तूने वादा तो किया था, पर सच को कोई नहीं मानेगा। तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। ढाबे में रखे बर्तन अपने आप उड़ने लगे। चाय के गिलास हवा में टूटने लगे। खून जैसे लाल तरल छत से टपकने लगा। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ये वही छलावा है। मैंने इसे सालों पहले देखा था। ये किसी को छोड़ता नहीं। रामलाल ने सबको चिल्लाकर कहा, सुनो, ये गद्दार नहीं था। इसे धोखे से मारा गया था। इसकी आत्मा तभी शांत होगी जब हम सब इसके सच को मानेंगे। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, लेकिन तभी छलावा दहाड़ा, झूठ, कोई इंसान मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता। सब मुझे भटकने के लिए अभिशप्त कर गए। छलावा का साया बढ़कर सीधे रामलाल की ओर आया। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। रामलाल ने कांपते हुए तख्ती ऊपर उठाई और चिल्लाया, मैं मानता हूं, तू गद्दार नहीं था। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं हर जगह तेरी कहानी सुनाऊंगा। तेरा सच अब सिर्फ इस तख्ती तक सीमित नहीं रहेगा। एक पल को सब खामोश हो गया। साया ठिठक गया। उसकी आंखों की आग धीमी पड़ गई। लेकिन अगले ही पल तेज हवा का झोंका आया और तख्ती रामलाल के हाथ से छूटकर गिर गई। धूल के बीच से छलावा की हंसी गूंजी, अगर तेरे हाथ से ये सच छूट गया तो तेरी जान भी छूट जाएगी। रामलाल ने दौड़कर तख्ती उठाई और ढाबे से बाहर भागा। पीछे पीछे लाल आंखों का साया। सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए थे। सब घबराकर तमाशा देख रहे थे। रामलाल चीख रहा था, ये छलावा निर्दोष है। इसे धोखा देकर मारा गया था। सब गवाह बनो, सब सुनो। छलावा और करीब आता जा रहा था। उसकी परछाई अब इंसानी नहीं बल्कि राक्षसी हो चुकी थी। लंबे हाथ, जमीन तक लटकती उंगलियां और दहकता चेहरा। रामलाल अब सड़क पर खड़ा था, तख्ती हाथ में और लोगों की भीड़ सामने। एक ओर उसकी कोशिश कि दुनिया सच माने और दूसरी ओर छलावे का गुस्सा जो उसे मिटा देना चाहता था। उसका अगला कदम तय करेगा कि क्या छलावे को मुक्ति मिलेगी या रामलाल भी उस किले की अधूरी आत्माओं में शामिल हो जाएगा। सड़क पर भीड़ जमा थी। लोग दूर दूर खड़े कांप रहे थे। सामने रामलाल तख्ती पकड़े खड़ा था और दूसरी ओर खड़ा था भीम सिंह उर्फ छलावा, लाल आंखें, जलता हुआ चेहरा और हवा में डोलता हुआ साया। भीम सिंह की दहाड़ गूंजी, तूने मेरा सच सबको सुनाने की कोशिश की, लेकिन इंसान हमेशा धोखेबाज ही रहता है। अब तू मेरी कैद से नहीं बच सकता।
रामलाल ने कांपते हुए तख्ती ऊंची उठाई और भीड़ की ओर मुड़कर चिल्लाया, सुनो सब लोग, ये छलावा गद्दार नहीं है। इसे उसके राजा ने धोखे से मरवाया। ये आत्मा निर्दोष है। अगर तुम सब मानते हो तो इसकी मुक्ति हो सकती है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग सहमे हुए सिर हिलाने लगे, कुछ ने रामलाल का समर्थन किया। अचानक जमीन कांपने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। ढाबे और मकानों की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। भीम सिंह गर्जा, नहीं, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मैं अपनी पीड़ा सबको महसूस कराना चाहता हूं। जो मैंने झेला वो हर राहगीर झेलेगा। उसके साथ ही सैकड़ों काली परछाइयां प्रकट हुईं। अधजले सैनिक, टूटी तलवारें और चीखती आत्माएं हवा में घूमने लगीं। पूरा शहर जैसे मौत के घेरे में आ गया। रामलाल ने भीड़ को चिल्लाकर कहा, डरो मत। अगर हम सब मिलकर इसके सच को मान लें तो ये आत्मा शांत हो सकती है। पहले तो लोग कांपते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बूढ़े आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भीम सिंह, अगर तुझसे विश्वासघात हुआ था तो हम मानते हैं। तू गद्दार नहीं था, तू सच्चा सिपाही था। उनके साथ और लोग भी बोलने लगे। औरतें, बच्चे सभी एक स्वर में चिल्लाने लगे, सच सामने है, तू निर्दोष था। उनकी आवाजें पूरे रेगिस्तान में गूंज उठीं। भीम सिंह की आंखों की आग कुछ धीमी पड़ी। उसका चेहरा धीरे धीरे मानवीय लगने लगा। लेकिन तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और परछाइयां और उग्र हो गईं। भीम सिंह तड़पते हुए बोला, नहीं, ये इतना आसान नहीं। मैं सदियों से भटक रहा हूं। मेरी पीड़ा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। उसका शरीर दो हिस्सों में बंटने लगा। एक हिस्सा इंसानी, जो मुक्ति चाहता था, और दूसरा हिस्सा छलावा, जो बदला लेना चाहता था। रामलाल ने तख्ती जमीन पर रख दी और पूरे साहस से बोला, भीम सिंह, तू अगर निर्दोष था तो अपनी आत्मा को मुक्ति दे। बदला लेकर तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू चाहता है कि लोग तुझे याद करें गद्दार के रूप में या सच्चे सिपाही के रूप में। भीम सिंह कांप उठा। उसकी आंखों से अंगारों की जगह आंसू की बूंदें निकलने लगी। पर अचानक उसका छलावा वाला रूप दहाड़ा, नहीं, मुझे कोई शांति नहीं चाहिए। मैं सबको अपने साथ खींचूंगा। उसने बिजली जैसी गति से रामलाल की ओर छलांग लगाई। रामलाल ने आंखें बंद कर लीं और पूरी भीड़ के साथ एक स्वर में चिल्लाया, भीम सिंह निर्दोष था। उसे धोखे से मारा गया। आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा किला, जो दूर रेगिस्तान में खड़ा था, हिल गया। उसके बुर्ज गिरने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं। भीम सिंह का शरीर बीच हवा में रुक गया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। कुछ क्षणों के लिए उसकी आत्मा मानवीय रूप में दिखी, एक थका हुआ सिपाही, खून से लथपथ, आंखों में सच्चाई। वो धीमे स्वर में बोला, सालों बाद किसी ने मेरा सच स्वीकार किया है। अब शायद मैं चैन से सो सकूं। ये कहते ही उसका शरीर रख बनकर उड़ गया। लेकिन उसी राख से लाल चमकती आंखों वाली एक छोटी सी परछाई बाहर निकली और फुसफुसाई, हर आत्मा की मुक्ति संभव नहीं। कुछ साए हमेशा राहों पर भटकते रहेंगे। भीड़ चीख उठी। परछाई हवा में घुल गई। सबने राहत की सांस ली। काला तूफान थम गया। परछाइयां मिट गईं। रामलाल वहीं सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ में अब भी तख्ती थी, लेकिन उस पर लिखा सब धुंधला हो चुका था। लोग उसे उठाकर ढाबे में ले गए। वो थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा था। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, शायद छलावा को शांति मिली हो, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी जिंदा है। उस दिन से लोग कहते हैं, जब भी कोई ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो कभी कभी ट्रक के पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वो छलावा चल गया, कुछ कहते हैं वो आज भी ट्रकों के पीछे उसी रफ्तार से दौड़ता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।